भूल भुलैया हवेली रवि और उसके भाई शशि और कवि को एडवेंचर का शौक था। उन्होंने सुना था कि शहर से दूर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के अंदर अजीबो गरीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखने का दावा भी किया था। भाइयों ने इसे मजाक समझा और तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली में रात बिताएंगे। रात के अंधेरे में तीनों भाई हवेली के सामने पहुंचे। हवेली को देखकर ही उनकी रूह कांप उठी। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था और हर ओर घना अंधेरा था। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें धूल और जाले लगे हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर रास्ता खोज रहा था, तभी एक बड़ा सा खाई दिखाई दिया और उसमें आवाज आया कि लौट जाओ वरना मर जाओगे। डर के मारे सबके पसीने छूट गए, लेकिन शशि ने उन्हें हिम्मत दी और आगे बढ़ने को कहा। अगले कमरे में घुसते ही तीनों के सामने एक बड़ा टूटा हुआ शीशा था जिसमें उनके अक्स दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे शीशे के सामने गए, उनकी परछाइयां हंसने लगीं, एक डरावनी शैतानी हंसी। उन्होंने शीशे से नजरें हटाईं और जल्दी जल्दी चलने लगे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्हें लगा जैसे हवेली का रास्ता एक भूल भुलैया की तरह घूमता ही जा रहा था। हर मोड़ पर एक नई भयानक चीज उनका इंतजार कर रही थी। कभी एक साया अचानक गुजरता, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। कभी घबरा गई और चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक कंकाल बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक पर्चा था। पर्चे में लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। इतना पढ़ते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे में एक भयावह छाया प्रकट हुई और धीरे धीरे उनके पास आने लगी। छाया ने एक एक कर उन्हें पकड़ लिया और उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगीं। सुबह होते ही हवेली फिर से शांत हो गई। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कहते हैं कि हवेली में अब 3 नई परछाइयां घूमती हैं जो हर रात नए शिकार का इंतजार करती हैं। लोग अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि जिसने भी उसे अंदर से देखा है वह कभी वापस नहीं लौटा।